बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं जो पीछे वाले लेक्चर में हमने की थी, उसका ही विलोम है ये, कि Z1 व Z2 किसी वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु हों तो उसका समीकरण ज्ञात करना। यदि Z1 और Z2 किसी वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु हों तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना। यानी हमको यहाँ पर दिखाना है वृत्त का समीकरण Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 बराबर K टाइप का होना चाहिए। मान लेते हैं कि सेंटर हमारे पास में अल्फ़ा है और कोई वृत्त Z माइनस अल्फ़ा इक्वल टू रो है जिसके सापेक्ष Z1 व Z2 इन्वर्स बिंदु हैं। इसलिए इन्वर्स बिंदु की परिभाषा से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा, Z1 और Z2 तीनों संरेख होंगे। तो ये वृत्त का समीकरण हमको लेके आना है जिसका सेंटर C है अल्फ़ा और Z1 और Z2 इन्वर्स पॉइंट दिए हुए हैं। रो इस वृत्त की त्रिज्या है। तो इन्वर्स पॉइंट की डेफिनेशन से ये अल्फ़ा, Z1 और Z2 तीनों कोलिनियर होंगे, एक ही रेखा में होंगे, संरेख होंगे। मान लेते हैं कि Z1 बराबर अल्फ़ा प्लस लैम्डा ई रेस टू आयोटा थीटा एंड Z2 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस लैम्डा डैश ई रेस टू आयोटा थीटा, और ये इन्वर्स पॉइंट की डेफिनेशन से CA/CB इज इक्वल टू रो स्क्वायर। क्योंकि Z1 Z2 इन्वर्स पॉइंट हैं इसलिए CA/CB इज इक्वल टू रो स्क्वायर। CA का मान रख देते हैं Z1 माइनस अल्फ़ा, CB इज इक्वल टू Z2 माइनस अल्फ़ा का मॉड बराबर रो स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज मॉड Z1 माइनस अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू लैम्डा ई रेस टू आयोटा थीटा का मॉड, और ये हो जाएगा लैम्डा डैश ई रेस टू आयोटा थीटा का मॉड। सो लैम्डा लैम्डा डैश दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसको अलग रख दिया मॉड से, और ये इसका स्क्वायर हो गया और बराबर रो स्क्वायर। और ई रेस टू आयोटा थीटा का मॉड जो होगा वो 1 के बराबर है, इसलिए ये तो हट गया यहाँ से और रह गया अपने पास लैम्डा लैम्डा डैश बराबर रो स्क्वायर, अर्थात लैम्डा डैश इज इक्वल टू रो स्क्वायर अपॉन लैम्डा। यानी जहाँ पर हमको Z2 चीज़ की आवश्यकता थी उस Z2 को भी हम लैम्डा की टर्म में लेके आ जाएंगे कि Z2 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस ये वैल्यू यहाँ रख दी रो स्क्वायर अपॉन लैम्डा और ई रेस टू आयोटा थीटा। यदि वृत्त पर कोई बिंदु Z है तो Z को भी हम ले सकते हैं अल्फ़ा प्लस रो ई रेस टू आयोटा फाई के रूप में। अब जो हमको वृत्त का इक्वेशन चाहिए इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कंसिडर करते हैं Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 का मॉड। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं कि Z माइनस Z1 बराबर Z का मान रखो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस रो ई रेस टू आयोटा फाई माइनस Z1 की वैल्यू माइनस होगा, दोनों माइनस हो गए, अल्फ़ा माइनस लैम्डा ई रेस टू आयोटा थीटा, ये की वैल्यू नीचे भी रख दी, माइनस Z2 बराबर था अल्फ़ा प्लस लैम्डा डैश ई रेस टू आयोटा थीटा, तो ये दोनों माइनस में आ गए, बराबर अल्फ़ा कट गए ऊपर नीचे और ये रह गया रो ई रेस टू आयोटा फाई माइनस लैम्डा ई रेस टू आयोटा थीटा अपॉन रो ई रेस टू आयोटा फाई माइनस लैम्डा डैश ई रेस टू आयोटा थीटा। लेकिन हमको मालूम है कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू रो स्क्वायर अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पर अपन रो स्क्वायर अपॉन लैम्डा रख देते हैं। तो ये लैम्डा क्या होगा, इधर गुणा हो जाएगा, लैम्डा रो ई रेस टू आयोटा फाई माइनस रो स्क्वायर ई रेस टू आयोटा थीटा, और ये जो नीचे वाला लैम्डा था ये ऊपर चला गया अपने पास, तो लैम्डा रो ई रेस टू आयोटा फाई माइनस लैम्डा स्क्वायर ई रेस टू आयोटा थीटा। ये लैम्डा आप बाहर निकाल लो और नीचे से भी रो बाहर निकाल लिया, और बाकी रह गया अपने पास रो ई रेस टू आयोटा फाई, और ई रेस टू आयोटा फाई बराबर कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई माइनस एक लैम्डा बाहर चला गया, ई रेस टू आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पूरे का मॉड, ये का यही नीचे कर लेते हैं, लैम्डा
ई रेस टू आयोटा फाई की जगह कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, ये जो चीज़ें आ रही ना रो कॉस फाई और माइनस लेमडा कॉस थीटा, इनको साथ रखेंगे रियल पार्ट, और ये इमेजनरी वाले एक साथ रखेंगे। ई रेस टू आयोटा साइन फाई ई रेस टू साइन फाई सॉरी आयोटा साइन फाई प्लस आयोटा साइन फाई इंटू लेमडा विद नेगेटिव। नीचे भी क्या करेंगे, रियल पार्ट साथ रखेंगे, लेमडा कॉस फाई माइनस रो कॉस थीटा, ये वाली दोनों टर्म, और आयोटा वाली साइन फाई माइनस रो साइन थीटा। और क्योंकि ये मॉड में है तो मॉड की इसकी वैल्यू रख दी अपन ने, रो इंटू कॉस फाई माइनस लेमडा कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ये इमेजनरी पार्ट साइन फाई माइनस लेमडा साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे भी वही कॉस फाई इंटू लेमडा माइनस रो कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा लेमडा साइन फाई माइनस रो साइन थीटा का स्क्वायर। इसको अब खोल लेते हैं। खोलने से क्या आएगा, रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ से आएगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर रो स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लेमडा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर लेमडा स्क्वायर, माइनस 2ab की टर्म 2 लेमडा रो 2 कॉमन कॉस थीटा कॉस फाई, और इधर से हो गया रो लेमडा साइन थीटा साइन फाई। ये का यही काम नीचे कर लेते हैं, लेमडा स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर माइनस 2 रो लेमडा कॉमन कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, और ये आपकी टर्म दोनों कॉमन हो गई तो ये सारे कैंसिल हो गए। तो ये रह गया लेमडा अपॉन रो एंड दैट इज इक्वल टू के, अर्थात जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉड बराबर के, जो कि हमारे पास वृत्त का समीकरण है। और अगर यहाँ पे हम के को 1 ले लेंगे तो ये सरल रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कन्वर्स पार्ट भी अपना हो गया। नेक्स्ट एक थ्योरम और लेते हैं कि बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किन्हीं दो बिंदुओं को जो वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु हैं ऐसे दो बिंदुओं में प्रतिचित्रित करता है जो रूपांतरित वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु हैं। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दो बिंदुओं को जो वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु हैं, ये तो अपने पास में दिया हुआ है, एक वृत्त के सापेक्ष दो प्रतिलोम बिंदु हैं, तो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको ऐसे रूपांतरित वृत्त में डालेगा जिनके लिए जो प्रतिलोम बिंदु होंगे वो इनके ही प्रतिलोम होंगे। ऐसे दो बिंदुओं में प्रतिचित्रित करेगा जो रूपांतरित वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक वृत्त है Z1 और Z1 Z2 दो पॉइंट हैं, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 का मॉड बराबर लेमडा एक वृत्त है जहाँ लेमडा इज पॉजिटिव। इसके सापेक्ष Z1 और Z2 हमारे बिंदु यहाँ पर प्रतिलोम बिंदु हैं। और एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं, द्विरेखिक रूपांतरण W बराबर AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। इसके अंतर्गत Z1 व Z2 के प्रतिबिंब मान लेते हैं कि W1 और W2 हैं, कि ये तो हमारे पास में वृत्त है जिसके लिए Z1 और Z2 इन्वर्स पॉइंट हैं, प्रतिलोम बिंदु हैं वृत्त के सापेक्ष। और बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत Z1 और Z2 के प्रतिलोम बिंदु क्रमशः इसको लगाने से W1 और W2 हैं। इसलिए W बराबर AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D और W2 बराबर AZ2 प्लस B अपॉन CZ2 प्लस D। एंड देयरफॉर रूपांतरित वृत्त का समीकरण Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 बराबर लेमडा। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे W के अंदर, तो Z की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, उल्टा करके अपन पहले भी निकाल चुके हैं। उल्टा करके Z का मान निकालेंगे यहाँ से, तो माइनस DW माइनस A DW माइनस B अपॉन माइनस CW प्लस A माइनस Z1, और यहाँ भी वैल्यू रख दो Z की इन टर्म्स ऑफ W, क्योंकि अपने को रूपांतरित वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु लाने,
यानी हमको जो चीज़ लानी है वो कैसी आएगी, W माइनस W1 अपॉन ये इस टाइप से आएगी, अपॉन W माइनस W2 बराबर सम कांस्टेंट। तो ये दोनों वैल्यू अपन ने यहाँ पर रख दी बराबर लैम्डा। तो जैसे ही अपन ने यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो Z कन्वर्ट हो गया यहाँ पर W में। ये तो पॉइंट है ही Z1 Z2, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एलसीएम लो तो DW माइनस B और ये गुणा हो जाएंगे माइनस Z1 इंटू माइनस W इंटू C और प्लस A, ये माइनस Z1 नीचे वाले से गुणा होगा सारा। इसी तरह से DW माइनस B माइनस Z2 इंटू माइनस CW प्लस A, इनके मॉड बराबर लैम्डा। अब W माइनस W1 सेट करना है अपने को, तो इसलिए हम क्या करना चाहेंगे कि W की टर्म अलग रखेंगे। सो W इंटू D प्लस CZ1 और इसको साथ रखेंगे माइनस कॉमन B और A Z1 प्लस का। ऐसे ही नीचे भी W इंटू D प्लस CZ2 और माइनस कॉमन B और ये वाली टर्म हो जाएगी A Z2। इस पूरे का मॉड बराबर लैम्डा एंड दिस इम्प्लाइज W माइनस इसका भाग लगा दो D प्लस CZ1। तो ये CZ1 प्लस D नीचे आ गया इसके, और इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा W माइनस D प्लस CZ2 का भाग लगा दिया बराबर। जब इधर भाग लगाया तो इधर भी सेट करना पड़ेगा, आपको वापस गुणा करना पड़ेगा, हिसाब बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आ गया CZ2 प्लस D अपॉन CZ1 प्लस D। और क्योंकि Z1 पॉइंट है, Z2 भी पॉइंट है, C D ये भी हमारे पास में अचर हैं, तो ये सारी चीज़ हमारे पास कांस्टेंट आ रही है और लैम्डा हमारे पास में ऑलरेडी कांस्टेंट है ही। तो ये पूरी की पूरी चीज़ को अपन ने नाम दे दिया सम कांस्टेंट। और इधर क्या हो गया, AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D, ये वैल्यू ऊपर से उठा के रख दो यहाँ पे W1, और इसी तरह से नीचे भी रख देंगे AZ2 प्लस B अपॉन CZ2 प्लस D की जगह रखेंगे W2। तो ये अपने को मिल गया यहाँ से W माइनस W1 अपॉन W माइनस W2, और ये सारा का सारा एक नया कांस्टेंट K आ गया। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, रूपांतरित वृत्त का समीकरण। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि ये ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसके सापेक्ष W1 और W2 इन्वर्स पॉइंट्स हैं, और W1 भी क्या है, Z1 का प्रतिबिंब है। ऐसे ही W2 भी हमारे पास में Z2 का प्रतिबिंब है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन उन दो बिंदुओं को, कौन से हैं, Z1 और Z2, जो वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु हैं, ऐसे दो बिंदुओं को कौन से W1 और W2 में प्रतिचित्रित करता है, रूपांतरित करता है, जो रूपांतरित वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु हैं। तो ये अपने पास में जो अपन ने लास्ट वाला जो आर्टिकल किया था उसका बिल्कुल इन्वर्स हो गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दो बिंदुओं को जो वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु हों, ऐसे दो बिंदुओं में प्रतिचित्रित करता है जो रूपांतरित वृत्त के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु होते हैं। अब अपना अगले बार क्रॉस रेशियो वगैरह देखेंगे।